ये कहानी है काजल की, जो अपनी माँ राधा और पिता सुमित के साथ रहा करती थी। काजल की उम्र अब शादी की हो चुकी थी, लेकिन उसके लिए अब तक कोई ढंग का लड़का नहीं मिल रहा था। ऐसे ही एक शाम सुमित उदास घर आता है। क्या बात है सुमित जी, आज आप कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं। कोई बात हुई है क्या? अब क्या बताऊं राधा। अरे हमारी काजल के लिए लड़के देख देख कर मैं थक चुका हूँ, लेकिन कोई भी हमारी काजल से शादी नहीं करना चाहता। अरे कोई भी रिश्ता देख लो, वो भी मना कर देते हैं। आखिर हमारी बेटी में कमी क्या है? अरे उसकी उम्र होती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे जाने के बाद हमारी बेटी का क्या होगा? आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कोई लड़का मिलता भी है तो हमारी काजल ड्रामा करने लगती है। कभी किसी को नाटा बताती है, कभी किसी को मोटा बताती है, तो कभी किसी के रंग को लेकर बोलती है। अब इसको अंग्रेज ही चाहिए क्या? हम कहाँ से लेकर आएंगे इसके लिए लड़का? ये जैसा लड़का चाहती है, इसे ऐसा लड़का मिल ही नहीं पाएगा। दोनों पति पत्नी आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर काजल आ जाती है और कहती है, मम्मी पापा, आप क्यों मेरी शादी की टेंशन लेते हो? अरे अभी मेरी उम्र थोड़ी ना हुई है। आपको पता है ना, आजकल लोग अपने बच्चों की शादी ना 30 या फिर 35 साल में करते हैं, लेकिन एक आप हैं कि अभी से हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गए हो। बेटा, अगर हम तेरे पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ेंगे ना, तो तू जिंदगी भर ही हमारे सर पे बैठ के नाचेगी। 26 साल की हो गई है और साथ साथ तेरे चेहरे का रंग भी उतरा जा रहा है। अब शादी कब करेगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो? क्यों इतना टेंशन ले रही हो माँ? मेरी शादी जब होनी होगी ना, तब हो जाएगी। आप बेफिक्र हो जाओ। अरे जिस माँ बाप की बेटी जवान हो और घर में बैठी रहे, अरे उसके बाप पर और माँ पर क्या बीतती है वो ही जानते हैं। वो बेफिक्र रहे तो कैसे रहे? अरे इतना अच्छा लड़का था वो भी मना करके चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर ऐसा क्या पाप किया है मैंने जिसकी सजा मेरी बिटिया को मिल रही है? क्या उस लड़के ने भी मना कर दिया? लेकिन क्यों? अरे वो इसीलिए मना कर दिया क्योंकि हमारी बेटी उनसे 2 महीने ज्यादा की थी। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा, करूँ तो क्या करूँ? अब उस लड़के से मैं बड़ी निकल गई तो इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है। उस लड़के की माँ को बोल देते ना, 2 महीने पहले पैदा कर देती, सेम उम्र हो जाती तो हम दोनों साथ में शादी भी कर लेते। काजल, चुप करके तू अपने कमरे में चली जा यहाँ से। माँ की बात सुनकर काजल चुपचाप कमरे में चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और बीतते समय के साथ काजल के लिए रिश्ता ढूंढ पाना मुश्किल होता जा रहा था। ऐसी एक दिन काजल अपनी माँ राधा के साथ बैठी होती है कि तभी राधा की नजर काजल के बालों पर जाती है। हे भगवान, काजल तेरे बाल भी सफेद हो रहे हैं। हाय राम, मेरी बेटी भरी जवानी में बूढ़ी हो चली है। अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई है और इसके बाल सफेद हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँ? हे भगवान। अरे मेरी प्यारी माँ, जस्ट चिल ना। बाल ही तो सफेद हुए हैं ना, इनमें मैं एक काम करूँगी, मेहंदी लगा लूंगी, हो जाएंगे दोबारा से वैसे ही। अरे कब तक मेहंदी लगाकर तू इस तरह अपने बालों को कवर करेगी? जब तक हो सके। काजल की बात सुनकर राधा कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। देखते ही देखते 1 साल और बीत जाता है। अब काजल 27 साल की हो चुकी थी। ये देख सुमित और राधा काफी टेंशन में आ जाते हैं। पर तभी राधा की बहन कविता काजल के घर जाती है और अपनी बहन राधा को गले लगाती है। हाय हाय भगवान, झूठ ना बुलवाए जीजी, 5 साल के बाद आपके गले लग रही हूँ। वैसे भी शादी के बाद तो सारे रिश्ते छूट ही जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपके गले लगकर। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कविता तेरे गले लगकर। भगवान, झूठ ना बुलवाए जीजी, आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? देखिए ना, आपका चेहरा कैसे मुरझा गया मुझे देखकर। नहीं कविता, ऐसा नहीं है। मैं तो बस हमारी काजल की टेंशन में हूँ। अरे जीजी, आप उसकी टेंशन क्यों ले रही हैं? भगवान झूठ ना बुलवाए, लेकिन मेरे पास इतना अच्छा रिश्ता है, आप मना ही नहीं कर पाएंगी। अरे हमारी काजल को बहुत पसंद आएगा वो लड़का। घर का इकलौता बेटा है, अमीर बाप की इकलौती औलाद है। बाप तो है नहीं उसका, लेकिन हाँ उसकी एक बहन है और शादीशुदा है, लेकिन वो अपने ससुराल में रहती है अब। कविता ये बात बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर काजल आ जाती है और अपनी मौसी को जवाब देते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है मौसी जी, तो देरी किस बात की है? लगाइए पता उस लड़के का।
आखिर मैं भी तो देखूं कि कितना रईस है वो। बेटा बात तो मैं कर लूं, लेकिन कहते हैं ना 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती ना, वैसे ही बात इस लड़के की भी है। मतलब हम कुछ कुछ समझे नहीं। जीजी लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना उसकी उम्र जो है ना वो कम है। ज्यादा उम्र का नहीं है मतलब क्या? आप कहना क्या चाहती हो मैं कुछ समझी नहीं। भगवान झूठ ना बुलवाए जीजी, लेकिन जैसे हमारी काजल 27 साल की है, वैसे ही वो लड़का 22 साल का है, यानी कि 5 साल का फर्क है दोनों में। मौसी जी, एज जस्ट अ नंबर। अरे अगर लड़का अच्छा होगा तो मैं उससे शादी करने के लिए क्यों ही मना करूंगी। देखो जीजी, काजल ने तो हाँ कर ही दी है, लेकिन आपकी मंजूरी भी तो जरूरी है। अब मेरी बेटी को ही कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी मैं सुमित से बात करूंगी। अरे भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, शादी की बात को आगे बढ़ाओ। वो बात तो ठीक है जीजी, लेकिन आपको छोटा सा झूठ बोलना पड़ेगा लड़के वालों से। झूठ? कैसा कैसा झूठ? राधा और काजल की बात सुनकर कविता उन दोनों को धीरे से कुछ कहती है, जिस पर राजी होकर दोनों उसकी बात में हामी भर देते हैं। इस तरह बहुत जल्द ही कविता काजल का रिश्ता रवि के घर लेकर जाती है और बहुत जल्द रवि अपनी माँ के साथ काजल को देखने के लिए उसके घर आता है। काजल को देख कुंती उसे पहली ही नजर में पसंद कर लेती है और वहीं रवि की नजर तो काजल से हटती ही नहीं। अरे वाह राधा बहन, तुम्हारी बेटी तो सचमुच कोहिनूर का हीरा है, हीरा। हमें तो लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। बहन जी, अगर मेरी लड़की कोहिनूर है ना, तो आपका लड़का भी कुछ कम नहीं है। हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। इस तरह दोनों परिवार की रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है। वो इस शादी से बेहद खुश थी। समय यूं ही गुजरता है। गुजरते समय के साथ रवि और काजल की शादी हो जाती है। शादी के बाद काजल अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है, लेकिन कहते हैं ना 100 दिन सुनार के और 1 दिन लोहार के, यानी कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो एक दिन पकड़ा ही जाता है। और ऐसा ही कुछ काजल के साथ भी हुआ। अरे क्या बात होगी कुंती बहन, जब से बहू आई है तब से तुमने अपनी शक्ल दिखाना बंद कर दिया हमें। अब क्या करूं बहन, मेरी बहू ना मुझे बाहर जाने ही नहीं देती। पूरा दिन खुद मुझसे बातें ही करते रहती है और मुझे बाहर आने का ना समय ही नहीं मिल पाता। अच्छा तो ये बात है, अच्छा लगा जानकर। तुझे अब गली मोहल्ले में बातें करने का टाइम भी नहीं है। वैसे तेरी बहू की तारीफ बहुत सुनी है मैंने भी। अब मेरी बहू तारीफ लायक है तो तारीफ ही करूंगी ना। तू बता, तेरा यहाँ पे कैसे आना हुआ? अब तू नहीं आई तो मैंने ही सोचा तेरे घर जाके तुझसे मिल लूं। इसी बहाने बहू के हाथ की चाय ही मिल जाएगी पीने के लिए। जी आंटी जी, आप यही माँ जी के साथ बैठकर बातें कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। इतना बोलकर काजल चाय बनाने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी ओर कुंती और उसकी पड़ोसन आपस में बात करने लगती हैं। कुछ देर बाद काजल अपने हाथों में अपनी पड़ोसन के लिए लेकर चाय आती है। अरे बहू, बुरा मत मानियो, लेकिन सच कहूँ तेरे बाल बिल्कुल सफेद होते जा रहे हैं। लग रहा है तुम हमारे रवि से बहुत ही ज्यादा बड़ी हो। पड़ोसन के मुंह से बालों की बात सुनकर काजल हिचकिचा जाती है और कहती है, ये कैसी बात कर रही हो आप आंटी जी? मेरे बाल सफेद, अगर किसी के बाल सफेद हो रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो ज्यादा उम्र का है। कभी कभी कैल्शियम की कमी की वजह से ना बाल सफेद हो जाते हैं। और वैसे भी बचपन में मेहंदी बहुत इस्तेमाल की थी ना मैंने, जिसके साइड इफेक्ट अब दिख रहे हैं। काजल की बात सुनकर कुंती की पड़ोसन तो कुछ नहीं कहती और चुपचाप चाय पीकर निकलती है। कुछ ही देर बाद कुंती की बेटी रुचिका वहाँ पर आती है। रुचिका को देख काजल के चेहरे पर मुस्कान आती है। रुचिका, तुम यहाँ कैसे? अरे यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगता है तुम दोनों पहले से ही जानते हो एक दूसरे को। और नहीं तो क्या माँ, भला मैं काजल को कैसे भूल सकती हूँ? आखिर कॉलेज में हम दोनों बेस्ट फ्रेंड जो थे। क्या माँ? रुचिका, माँ जी तुम्हारी माँ है? हाँ काजल, पर तुम मेरी माँ को माँ बोल रही हो। क्या तुम्हारी शादी मेरे भाई से हुई है? हे भगवान, रवि रुचिका का भाई है। मुझे तो ये बात पता भी नहीं थी। और अगर रवि रुचिका का भाई है तो रुचिका शादी में क्यों नहीं आई?
और नहीं तो क्या, काजल तुम्हारी भाभी है। लेकिन माँ ऐसा कैसे हो सकता है? काजल तो मेरी उम्र की है। भला आप रवि की शादी काजल से कैसे करवा सकती हैं? रुचिका की बात सुनकर कुंती हैरान रह जाती है। हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन काजल तो हमारी रवि से भी छोटी है। अच्छा, तो इन मैडम ने हमारी फैमिली से झूठ कहा कि इनकी उम्र कम है। पर माँ सच तो ये है कि इसकी उम्र रवि से छोटी नहीं बल्कि बड़ी है। अच्छा, तो अब समझ आ रहा है। ये जो तेरे बाल सफेद होने का कारण है ना, ये कोई केमिकल नहीं बल्कि तेरी उम्र है। तू अपनी उम्र छुपाती थी ना, मक्कार, झूठी, धोखेबाज। तेरा पूरा परिवार झूठा है, सबने मुझसे झूठ बोला। अरे माँ, मैं तो शादी में आ नहीं पाई, वरना इनकी औकात तो मैं शादी वाले दिन ही दिखा देती। काजल, तू मुझे बहुत अच्छी लड़की लगती थी, पर तू इतना बड़ा झूठ बोलेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे तेरे जैसी झूठी और मक्कार औरत ना हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। अपनी ननंद और सास की बात सुनकर काजल की आंखें भर आती हैं। हाँ, मैंने और मेरे घर वालों ने झूठ बोला, वो भी बस इसीलिए क्योंकि मेरी शादी कहीं भी नहीं हो रही थी और आप लोगों को तो मैं पसंद भी थी। और रुचिका, तू तू तो मुझे अपनी दोस्त बोलती थी, तू अब भी मुझे ये बोल रही है कि मैं अच्छी लड़की हूँ, फिर भी तू मुझसे नफरत कर रही है। क्यों रुचिका, क्यों? बस इसीलिए क्योंकि मैंने तेरे भाई से शादी कर ली। काजल की बात सुनकर रुचि और कुंती शांत हो जाते हैं। अगर आप लोगों को मैं गलत लग रही हूँ और आप लोग चाहते हैं कि मैं इस घर में ना रहूँ, तो ठीक है, मैं इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इतना बोलकर काजल अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी रवि वहाँ पर आ जाता है और अपनी पत्नी को रोकते हुए कहता है। काजल, काजल तुम कहाँ जा रही हो? रवि का सवाल सुनकर रुचिका और कुंती उसको सारी बात बताती है, जिस पर रवि कहता है। वाह माँ, सही है आपका, बिल्कुल सही है। हाँ, जब शादी करवाने का समय आया तब तो आपने कुछ पता नहीं किया, जल्दबाजी में शादी करवा दी। और अब कह रही हो कि आपकी बहू की उम्र आपके बेटे से ज्यादा है। पहले पता लगा लेती तो कुछ हो जाता क्या? आज जब पहले आपने ध्यान नहीं दिया तो अब क्यों ध्यान दे रही हो? मेरी बात कान खोल के सुन लो। काजल इस घर की बहू है तो वो इस घर में ही रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। और आपको इसे बहू नहीं मानना तो मत मानो, लेकिन मैं इसे अपनी पत्नी मानता हूँ। रवि की ये बात सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रवि बिल्कुल सही कह रहा था। इस तरह अब सभी लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन रवि को अपना स्टैंड लेता देख काजल को बहुत अच्छा लगता है और इस तरह एक बार फिर नए सिरे